जगत कृष्ण, जीव कृष्ण, चेतना कृष्ण, प्रकाश कृष्ण, ज्ञान कृष्ण, ध्यान कृष्ण, शब्द कृष्ण, अर्थ कृष्ण, योग कृष्ण, कर्म कृष्ण, चरम कृष्ण, परम कृष्ण। द्वापर से कलयुग तक, कंठ से हृदय तक, आत्मा से परमात्मा तक, कृष्ण कृष्ण और सिर्फ कृष्ण। भगवान कृष्ण भी जहाँ जहाँ से मध्य प्रदेश में आए, जिस जिस स्थान पे उनके चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं हूं निहारिका शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24। इस वक्त IBC 24 की टीम उस नगरी में मौजूद है जिसे पूरे विश्व भर में बाबा महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अवंतिका यानी उज्जैन की इस नगरी का श्री कृष्ण के साथ भी गहरा संबंध है। श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के बीच में गीता के उपदेश दिए थे, वे खुद अपनी शिक्षा लेने के लिए उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के पास आए थे। उन्होंने इनके आश्रम में 64 दिनों में 64 कलाओं के साथ 14 विधाएं और वेद का ज्ञान लिया था। इस दौरान उनके साथ उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा भी मौजूद थे। विश्व भर में ये इकलौता मंदिर है जहां पर कृष्ण भगवान हाथ में किताब और कलम लेकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, जबकि जितने भी दूसरे मंदिर हैं वहां पर वे खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए दर्शन दे रहे हैं। आज IBC 24 आपको घर बैठे सांदीपनि आश्रम का जो भ्रमण है वो कराएगा और साथ ही में यहाँ पर छुपी हुई हर छोटी बड़ी कहानी जो है उससे भी रूबरू कराएगा। तो संदीपनी आश्रम में हम सबसे पहले आपको उस कक्ष में लेकर आए हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ पढ़ाई किया करते थे। महर्षि संदीपनी जो है वो यहाँ पर तीनों को पढ़ाई करवाते थे और आप वो जो तस्वीर सामने देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में किताब और कलम लेकर हमें दर्शन दे रहे हैं। विश्व में इकलौता मंदिर है जहाँ पर इस तरह के दर्शन भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए जा रहे हैं। जितने भी दूसरे मंदिर हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर हाथ में बांसुरी लेकर हमें दर्शन दे रहे हैं। बीचों बीच यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजित हैं, उन्हीं के साथ में उनके भाई बलराम और श्री सुदामा यहाँ पर हमें दर्शन दे रहे हैं। ये जो दर्शन है इसे देखने के लिए, ये चित्र देखने के लिए ही दूर दराज से जो लोग हैं वो उज्जैन पहुँचते हैं। जो यहाँ पर श्री कृष्ण विराजित हैं उनके ठीक सामने यहाँ पर महर्षि संदीपनी जो है उन्हें विराजित किया गया है। उनके चरण पादुकाएं आज भी यहाँ पर रखी हुई है जिसके दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जो दर्शन है ये बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्तगण जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी बड़ी संख्या में भक्तगण जो है वे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी लोग दर्शन करने यहाँ पर आए हैं। अब बात ये आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की तो उन्होंने इसी जगह को क्यों चुना, क्यों वे उज्जैन ही आए, क्यों वे काशी नहीं गए, आखिर इसके पीछे कारण क्या था। तो इस सारी जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी मौजूद है जिनसे हम बात करके जानेंगे। पुजारी जी, ऐसा क्यों हुआ कि श्री कृष्ण जी उज्जैन ही आए? वे काशी भी जा सकते थे लेकिन उन्होंने आखिरकार यही जगह चुनी। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है। चूँकि सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भगवान कृष्ण ने उज्जैन अवंतिका नगरी को ही क्यों चुना था, क्योंकि सबसे प्रमुख जो कारण था उज्जैन में अवंतिका नगरी में आज से 5267 साल पहले उस वक्त जो राजमाता हुआ करती थी राजादी देवी, वो यहाँ की राजमाता थी अवंतिका नगरी की, जो कि भगवान कृष्ण की मुँह बोली बुआ भी हुआ करती थी। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी की बहन हुआ करती थी।
क्योंकि भगवान को अगर काशी भेजते तो काशी का जो राजा था वो जरासन, उसकी कंस से मित्रता थी। अगर उसकी मित्रता होती कंस के कारण तो दोनों में लड़ाई झगड़े काफ़ी होते। और गुरु सांदीपनी जो थे काशी के ही प्रकांड विद्वान थे, जो कि अपने 7 मृत पुत्र के वियोग में काशी छोड़कर उज्जैन अवंतिका नगरी में आ गए थे। और भगवान महाकाल का, भगवान शिव का उनको आशीर्वाद था, सांदीपनी महाराज को वर प्रदान किया था कि अपने नाम से गुरुकुल चालू करो। द्वापर युग में तुम्हारे पास 2 छात्र ऐसे आएंगे जो तुम्हें तुम्हारा गुरु दक्षिणा के रूप में जीवित पुत्र देकर जाएंगे। इसी कारण से अपनी बुआ के पास पढ़ने के लिए, यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे ताकि उनका ध्यान रखेगी। और सांदीपनी ऋषि जो समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं में पारंगत विद्वान ऋषि थे, वो उज्जैन अवंतिका नगरी में ही थे। पंडित जी, कृष्ण पथ गमन जो है उसमें ही ये जगह भी शामिल है, बहुत ही सिद्ध पीठ है। और ऐसे में यहाँ पर दर्शन करने के लिए दूर दराज से भक्तगण पहुँचते हैं। आखिरकार इतिहास क्या है संदीपनी आश्रम का? अगर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आए कि आखिरकार संदीपनी आश्रम जो उज्जैन में स्थित है, इसका इतिहास क्या है? ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि ऋषि का आश्रम, जो कि उज्जैन अवंतिका नगरी के साथ साथ ये पहले चंदन वन कहलाता था। आज भी यहाँ पर घास की तरह चंदन उगता है, क्योंकि चंदन वन कहलाता था। अवंतिका नगरी से लगा हुआ जो स्थान था ये चंदन वन। तो भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। पदगमन का जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है, बहुत ही प्रशंसनीय है। उससे जहाँ जहाँ कृष्ण के कदम पड़े हैं वहाँ का विकास होगा। जैसे मुख्य रूप से सांदीपनि ऋषि के आश्रम यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। यहाँ भगवान कृष्ण 64 दिन रुके थे। 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान सांदीपनि महाराज से इसी स्थान पर, इसी जगह, इसी कक्ष में बैठकर प्राप्त किया था। और मात्र 11 साल 7 दिन की उम्र थी भगवान की जब पढ़ने के लिए इस आश्रम में पधारे थे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस तरह का इतिहास जो है वो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी तो गुरु दक्षिणा के तौर पर यहाँ पर उनके जो मृत पुत्र थे उन्हें जीवित अवस्था में माता की गोद में देकर गए थे। तो उसका भी हमें यहाँ पर जो दर्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। माता जो शुश्रूषा है उनकी गोद में उनके पुनर्दत्त जो भगवान है, जो उनके पुत्र हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और इस तरह के दर्शन ये केवल उज्जैन के संदीपनी आश्रम में हमें देखने को मिलते हैं, जिसके दर्शन करने मात्र दूर दराज से भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस वक्त हम उस कक्ष में मौजूद है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ महर्षि सांदीपनि से 14 वेदों और विद्याओं का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया था। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस कक्ष से, जहां पर बनी हुई चित्र से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से 14 विद्याओं के साथ वेदों का ज्ञान यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके भाई बलराम और सुदामा के साथ यहाँ पर प्राप्त किया था। 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं के साथ ही में 14 विद्याओं और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल 14 विधाएं जो है और उसी के साथ वेद, उसका ज्ञान किस तरह से उन्होंने प्राप्त किया था, यहाँ पर किस तरह से उन्हें सिखाया गया था, शिक्षा उन्होंने किस तरह से प्राप्त की थी, उसकी तस्वीरें बना रखी ताकि यहाँ पर पहुँचने वाले लोग जो है वो उसे देखकर समझ सकें कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने जो 64 दिन यहाँ पर बिताए थे वो किस तरह से बिताए थे। यहाँ पर पहुँचने वाले लोग इन यादों को, इन चित्रों को अपने कैमरे में संजो कर ले जाते हैं ताकि यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों को ये याद रह सके कि आखिरकार 64 दिनों में इतना ज्ञान जो प्राप्त किया था भगवान श्री कृष्ण ने वो किस तरह से किया था। यूं तो हमने कई सारे देवी देवताओं की मिलन की कहानियां सुनी है, फिर चाहे वो भगवान शिव और माता पार्वती की हो, भगवान राम और माता सीता की हो, या फिर श्री कृष्ण और उनकी राधा की हो। लेकिन आज हम आपके लिए वो मिलन की कहानी लेकर आए हैं जो शायद ही आपने अपने जीवन में कभी सुनी होगी। कहानी है हरिहर की। हरि यानी कि श्री कृष्ण और हर यानी कि भोलेनाथ, महाकाल। उज्जैन के गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ का हरिहर मिलन होता है। यह मिलन जो है ये देवउठनी 11 के बाद होता है, जहाँ पर बाबा महाकाल जो है वो श्री कृष्ण को उनका पदभार लौटाने आते हैं। यहाँ पर वे 8 महीने के लिए भगवान श्री कृष्ण को उनका पदभार देकर जाते हैं। इस दौरान धूमधाम से पालकी के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। ये विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर बाबा महाकाल और श्री कृष्ण हमें इस तरह से दर्शन देते हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं।
मिलन की कहानी कुछ इस तरह से है कि जब देव शयनी 11 आती है तब भगवान श्री कृष्ण जो है वे अपना सारा पदभार बाबा महाकाल को दे जाते हैं। पूरे संसार का जो पदभार है वो 4 महीनों के लिए बाबा महाकाल के पास रहता है। देव शयनी एकादशी के दिन कृष्ण भगवान हमारे भोले बाबा को चार्ज दे देते हैं सृष्टि का, और देव उठनी एकादशी के दिन फिर बाबा आपको वापस चार्ज देते हैं बेकुंठ चतुर्दशी के दिन आता है। फिर वो क्या होता है कि बाबा इनको बिलपत्र की माला देते हैं, ये उनको तुलसी जी की माला भेंट करते हैं। और विश्व का सबसे अनूठा विश्व का ये अवंतिका नगरी में आयोजन होता है जी। तो ये साल में एक बार, ये हरिहर मिलन बोलते हैं जिसको। बिल्कुल, तो आप खुद सुन रहे हैं यहाँ पर जो पहुँचे हैं भक्त उनकी ज़ुबानी। यहाँ पर ये लोग हर दिन आकर आरती में शामिल होते हैं और हरिहर मिलन के दिन जो आयोजन होता है उसमें इन लोगों की मुख्य भूमिका रहती है। किस तरह से हरिहर मिलन जो है वो मनाया जाता है, बाबा महाकाल की पालकी सवारी यहाँ तक कैसे पहुँचती है, किस रूप में बाबा महाकाल यहाँ पर आते हैं। विश्व में सबसे जो धरा पे उतरे हैं भगवान, उसी यहाँ पर जो अपना कार्यभार जो रहता है 4 महीने के लिए, वो महाकाल बाबा यहाँ पर आते हैं और उन्होंने जो अपने वैकुंठ धाम के ये परिधान के और सीधा उनका जो 8 महीने का हैंगा सृष्टि का विचार है, उनको तुलसी की माला वो पहनाते हैं, उनके बिल पत्र की माला वो पहनते हैं और ये जो सृष्टि का भार है पूरा या उनके हाथ में रहता है और 4 महीने के लिए जो फिर वापस अपनी तपस्या के लिए चले जाते हैं। तो सृष्टि में कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है, सिर्फ ये उज्जैन के अंदर ही बाबा की इसकी मेहरबानी है। रात को 12 बजे सवारी वहाँ से आती है और रात को 2:30 बजे तक यहाँ पूजा पाठ चलती रहती है। पूरे मंत्रों से पूरा विचार करके पूरा विधि विधान से उनका पूरा अभिषेक होता है। उसके बाद यहाँ से बाबा की पालकी जाती है, 2:30 बजे रात को वापस महाकाल के मंदिर में जाती है। ये यहाँ का पूरा विधान है, पूरे संसार में कहीं नहीं होता, सिर्फ उज्जैन के अंदर ही होता है। ये जो कुंड आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस कुंड की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। इस कुंड का नाम गोमती कुंड है, जिसे विशेष तौर पर महर्षि सांदीपनि के लिए बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो वो श्री कृष्ण थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था। दरअसल वे देखते थे कि महर्षि सांदीपनि जो है वो काफ़ी दूर स्नान करने जाते हैं, ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे देख उन्हें काफ़ी बुरा लगता था। ऐसे में उन्होंने यहाँ पर पूजन पाठ करने के बाद बाण चलाए और यहाँ पर गोमती कुंड जो है उसका निर्माण किया। बाण चलाने से यहाँ पर पानी जो है वो उपलब्ध हुआ, जिसके बाद से लगातार यहीं पर ही महर्षि सांदीपनि जो थे वो अपना स्नान जो है उसे करते थे और ये कुंड तभी से आज तक ठीक इसी तरह यहाँ पर बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का उज्जैन आगमन एक बार नहीं 3 बार हुआ था। ये बात आज भी कई लोगों से छिपी हुई है। एक बार वे सांदीपनि आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण करने आए थे, एक बार वे रुक्मिणी का हरण करने आए थे और एक बार वे माँ मित्रविंदा का हरण करने आए थे। इस बार हम बात करेंगे माँ मित्रविंदा के हरण की। उज्जैन में समय समय पर देव शक्तियों का प्राकट्य होता रहा था। ऐसे में जो यहाँ के राजा थे जयसेन, उन्हें पुत्री हुई थी माँ मित्रविंदा। माँ मित्रविंदा के 2 भाई थे जो उनका बलपूर्वक विवाह दुर्योधन के साथ करवाना चाहते थे। ऐसे में जब श्री कृष्ण को बलराम जी ने बताया कि इस तरह से दुर्योधन के साथ उनका बलपूर्वक विवाह करवाया जा रहा है, जबकि मित्रविंदा माँ जो है वो श्री कृष्ण को पसंद करती है, तो श्री कृष्ण खुद सुभद्रा और बलराम के साथ उज्जैन आए थे। उन्होंने यहाँ पर आकर सुभद्रा के द्वारा पुष्टि करवाई थी कि असल में माँ मित्रविंदा श्री कृष्ण को चाहती है या नहीं। जब इस बात की पुष्टि हुई तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर युद्ध कर माँ मित्रविंदा का हरण किया और द्वारका ले गए। द्वारका में उन्होंने माँ मित्रविंदा के साथ विधिवत शादी की, विवाह रचाया, जिसके बाद माँ मित्रविंदा उनकी 5वीं पटरानी बनी। क्या कुछ छिपा है इस कहानी के पीछे, वो हम आगे जानेंगे।
यहाँ जो आप देवी देवताओं को विराजित देख पा रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण और उनकी 5वीं पटरानी मित्रविंदा की है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिनमें से 5वीं पत्नी माँ मित्रविंदा थी। क्या कुछ कहानी के पीछे छुपा हुआ इतिहास है, वो हमें बताएंगे यहाँ पर पुजारी जी। महाराज जी, क्या कुछ कहानी है? मित्रविंदा जो है वो 5वीं पटरानी है, ऐसे में उज्जैन के राजा की बेटी हैं वे, और उज्जैन में इस तरह से आकर हरण किया था श्री कृष्ण जी ने। क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी? भगवान श्री कृष्ण का संबंध अवंतिका नगरी उज्जैन से 3 बार है, 3 संबंध है। पहला संबंध भगवान की भुआ का घर है, भगवान की भुआ है राजादी देवी, और जैसेन राजा उनके फूफा जी हैं। तो पहला संबंध भगवान कृष्ण का है भुआ का घर, दूसरा संबंध गुरु का घर, तीसरा संबंध ससुराल। तो भगवान जब कृष्ण पढ़ने आए 11 वर्ष के थे, जब यज्ञोपवित्र संस्कार हुआ भगवान का, जब 11 वर्ष की आयु हो गई थी। और भगवान के यहाँ बिंदु और अनुबिंदु 2 नाम हैं, 2 भाई हैं, जैसेन राजा के लड़के थे दोनों। और मित्रविंदा जी जो है उज्जैन अवंतिका नगरी की राजकुमारी है, और राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था, और कोसों दूर दूर से राजा आए थे स्वयंवर में विवाह करने मित्रविंदा से। ढेरों डेरे लगे थे दूर दूर तक राजाओं के, पूरे उज्जैन की अवंतिका नगरी में। भगवान भी आए मित्रविंदा जी से, क्योंकि मित्रविंदा जी की इच्छा, मन की इच्छा है कि मैं कृष्ण के चरणों में जाऊं। लेकिन भाइयों की इच्छा है कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन मित्रविंदा जी तो चाहती नहीं। जैसे रुक्मणी जी का भाई शिशुपाल, वो चाहता, रुक्मणी का भाई रुक्मैया, वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो, लेकिन रुक्मणी जी तो नहीं चाहती थी। रुक्मणी चाहती थी कि भगवान से हो। ऐसे ही मित्रविंदा जी के भाई चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन बहन तो चाहती थी कि हमारा विवाह श्री कृष्ण से हो। तब भगवान यहाँ आए, और यहाँ तो माला जिसके गले में डाल दे स्वयंवर उसका है, माला अर्पण हो गई मतलब अब हो जाता था। तो भगवान माँ मित्रविंदा हमारी राजकुमारी जो है वो आगे बढ़ी, भगवान सामने आए, भगवान के गले में माला अर्पण हुई। भगवान का यहाँ पे युद्ध भी हुआ, क्योंकि जो राजा विवाह करने आए थे उनने युद्ध करा, भगवान ने सबको हराया। और भगवान यहाँ से मित्रविंदा जी को लेके, हरण मान लो उसको, कि हरण करके यहाँ से मित्रविंदा जी को लेके यहाँ से विदा हुए। तो उज्जैन अवंतिका नगरी के राजा की लड़की, हम उज्जैन वालों की बहन हैं। तो भगवान हमारे जीजा हैं, तो सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, हम उसके लिए एक तरफ हैं। और यहाँ बैठा स्वरूप है, आपने जो दर्शन कर रहे हैं अभी आप श्री कृष्ण मित्रविंदा का, भगवान यहाँ बैठे स्वरूप में दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है। और सामने गरुड़ जी जो भगवान का ड्राइवर है, वो हाथ जोड़ के खड़ा है कि बारात को विदा करिए। और हम कह रहे हैं कि नहीं साहब, जमाई घर में बैठेगा, और जमाई घर में तगड़ा रहता है। ससुराल में जमाई कैसा हो जाता है? जमाई जितने भी हैं ससुराल, उनको अनुभव है कि ससुराल में जमाई का कितना मान सम्मान, कितना आनंद आता है। तो यहाँ जमाई के रूप में भगवान हमारे यहाँ विराजमान है, और दूल्हा दुल्हन का ये मंदिर है। और यहाँ जन्माष्टमी उत्सव अभी होने वाला है, 26 अगस्त का जन्माष्टमी महोत्सव बनने वाला है। सायंकालीन वृंदावन की रासलीला, भजन संध्या, फलारी भंडारा और सब प्रकार का आनंद यहाँ होगा। मोर पंख भी वितरण होगा, क्योंकि मोर पंख यहाँ से जाता है अभिमंत्रित करा हुआ मित्रविंदा जी का। तो मोर पंख जिसके भी घर जाता है उसके घर में सुधार आता है, नजर दोष खत्म होता है, उस घर की सारी बाधाएं दूर होती है। तो मोर पंख जी, ऐसी भी मान्यता है कि माँ मित्रविंदा के अगर मंदिर पहुंचकर कोई भी कुंवारी लड़की दर्शन मात्र कर लेती है तो उसके विवाह के भी योग बन जाते हैं, उसके विवाह के योग बनते हैं। और मार्कंडेय पुराण में तो ऐसा वर्णन बताया है कि मित्रविंदा जी के यज्ञ से, मित्रविंदा जी की पूजा से पति पत्नी की लड़ाइयाँ भी मिट जाती है, पति पत्नी की लड़ाइयाँ भी मिट जाती है, क्योंकि इनका नाम है मित्रविंदा। जो सबको मित्र बना दे उसका नाम है मित्रविंदा। बिल्कुल। तो आपने जाना कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए थे, किस तरह से उन्होंने माँ मित्रविंदा का हरण किया और उसके बाद उनके साथ विवाह रचाया। यही कारण है कि उज्जैन के वे जमाई हैं और उज्जैन उनका ससुराल है। कृष्ण पथ गमन, ये वो संकल्प है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में जिस भी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण गए हैं या उनके पद चिन्ह हैं, उस स्थान को तीर्थ के स्वरूप विकसित किया जाएगा।
जब से मोहन यादव की सरकार आई है तब से इस दिशा में काम भी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि कृष्ण पाथे है क्या। तो आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण भी जहाँ जहाँ से मध्य प्रदेश में आए, जिस जिस स्थान पे उनके चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये वचन अब सच होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की धरा में जहाँ जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की श्रीरज है, जहाँ जहाँ उन्होंने वक्त गुजारा, उन सभी स्थानों को अब तीर्थ के रूप में नई पहचान मिलेगी और इसका बीड़ा उठाया है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो विकास कार्य करने का बीड़ा उठाया, बहुत ही स्वागत योग्य है और बहुत प्रशंसनीय कार्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए बकायदा पुरातत्वविदों की एक कमेटी बनाई है जो श्री कृष्ण पाथेय को लेकर रिसर्च कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें सांदीपनी आश्रम, राजकुमारी मित्रविंदा से विवाह का स्थान, इसके अलावा उनके धार जिले के अमझेरा और रायसेन जिले के ग्राम जामगढ़ को भी शामिल किया गया है। इसे लेकर अब चर्चाएं भी काफी तेज हो गई हैं।